मेष राशि वालों, मित्रों, ये समय जो है वो बहुत ही आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि इस समय जो योग बन रहे हैं वो काफ़ी शुभ योग है। वो आपके लिए बहुत ही शानदार योग कह सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, लाभ देगा। और इस योग का प्रभाव से आपको कहीं न कहीं बड़ा फ़ायदा भी होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, 1 अप्रैल को शाम 4:30 से एक बेहतर योग बनेगा, जिसे आप कह सकते हैं कि एक बेहतर राजयोग है। क्योंकि इस राजयोग का प्रभाव से आप कहीं न कहीं बहुत ही अच्छे और तेज़ गति से तरक्की भी करेंगे। आपका किस्मत भी इस समय साथ देगा। इस बात को सोचकर कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, बिल्कुल भी भयभीत आपको नहीं होना चाहिए। ये बात आप नोट कर लें, क्योंकि शनि की 7.5 हमेशा हर इंसान को, हर मेष राशि के लोगों को नुकसान नहीं करेगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मित्रों, जो जितने मेष राशि के लोग हैं सभी के पर्सनल कुंडली में शनि अलग स्थिति में होंगे। सभी के पर्सनल कुंडली में शनि का अलग भाव, नीच, कोई किसी के कुंडली में नीच के होंगे शनि, किसी के कुंडली में ऊंच के होंगे, किसी के लिए शनि बहुत अच्छे स्थिति में होंगे। तो अलग अलग इसलिए प्रभाव पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये समय आपके लिए अच्छा है कुछ मामलों में। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपको कोई कह रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये बात आप नोट कर लें। हाँ, ये उपाय है जो शनि का, वो आपको करते रहना चाहिए। क्योंकि आप यदि उपाय नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यदि आपके कुंडली में, स्वयं के कुंडली में शनि नीच के होंगे तो फिर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस समय कई ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। जैसे आपके बता दें कि ये सपोर्ट आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। कई अच्छे अवसर आपको दिलाएगा, कई बड़े काम कराएगा। और कुछ नेगेटिव प्रभाव भी हैं, केवल शुभ ही स्थिति नहीं है, कुछ नेगेटिव प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। तो इससे बचे रहने की कोशिश आपको करना चाहिए। जैसे कि शनि की 7.5 चल रही, तो इसका प्रयास करें कि शनि की 7.5 से संबंधित आप कुछ उपाय करते रहें, जिससे कि परेशानियों का सामना आपको न करना पड़े। ये तो समझ लीजिए। अब आपको बताते हैं कि 1 अप्रैल को शाम 4:30 से गजकेसरी योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा की एंट्री जो हो जाएगी वृषभ राशि में होगी। वृषभ राशि में पहले से आपके किस्मत का स्वामी ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। बृहस्पति चंद्रमा एक साथ जब भी होते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। आपके कुंडली में भी यदि ऐसा योग बना तो समझ लें कि वो भाव बहुत ही चमक जाता है। जैसे कि आप एक प्रकाश में कोई अंधेरे में प्रकाश करते हैं, उसी तरह से आपके उस भाव में जो अंधेरा है वो लाइट हो जाता है उसमें। इसलिए ये समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु और साथ साथ चंद्रमा की युति से बहुत ही शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। साथ साथ मित्रों, इस समय जो स्थिति बनेगी इसमें 5 ग्रह, 5 अच्छे योग भी बनेंगे। जैसे एक तो इस समय अच्छी स्थिति यह है कि आपके यहाँ बुधादित्य योग भी बन रहा है। बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं। साथ साथ शुक्रादित्य योग बन रहा है। शुक्र भी आप बुध के साथ बैठे हैं। मालव्य योग बन रहा है। द्वादश भाव में आपके शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं। साथ साथ शुक्र और साथ साथ बुध के कारण लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा योग है, लेकिन द्वादश भाव में है तो बहुत ही अच्छे योग हैं। तो अब इससे फ़ायदा क्या क्या मिलेगा आप समझिए। सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपके लिए ये भी है कि आपके पैसे, धन, ये जो चीज़ है वो बहुत मूल्यवान और ज़रूरी चीज़ है, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप इनकम कर रहे हैं। इनकम आपके बढ़ने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, इनकम आपके बढ़ने वाले हैं। पैसे में इजाफा, धन में इजाफा का अच्छा योग है। ये योग अपने आप में आपके धन में इजाफा कर देगा। एक नहीं, कई माध्यम से इनकम आपका हो सकता है। जैसे कभी कभी होता क्या है कि एक ही माध्यम आपका कोई रोज़गार होता है, लेकिन यहाँ कई तरह के आपको फ़ायदा मिल सकता है। कई जगह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। जैसे कोई बिजनेस कर रहा हो तो बिजनेस से भी उसको लाभ मिलेगा, और उसको कहीं और से भी पैसे प्राप्त हो सकते हैं। जहां उसने कहीं पैसे किसी को दिया हो तो वो पैसे वापस भी हो सकते हैं। पैसे वापसी का भी इस समय एक अच्छा योग है, तो पैसे भी वापस हो सकता है। इस समय आपको कहीं से कॉल आ सकता है किसी अच्छे कार्य, यदि आप कोई टेक्निकल ज्ञान रखते हैं, या कोई आप संगीत कला से जुड़े हुए हैं, या कोई भी आपके अंदर एक हुनर है, ज्ञान है, कला है, और आप पहले से भी कुछ कार्य करते रहे हैं। मेरा मतलब कि कहीं ना कहीं आपको बाहरी लोगों के संपर्क बढ़ने और बाहरी लोगों के संपर्क में आने की उम्मीद आप कर सकते हैं।
अब ऐसे में फ़ायदे बहुत हो सकते हैं कि बाहरी लोगों से भी फ़ायदे हो सकते हैं, कुछ अच्छे लोगों का भी इस समय भरपूर साथ आपको मिलेगा। नए लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय सूर्य का प्रभाव आपको आपके समाज में भी बहुत ज़्यादा सम्मान दिलाएगा। आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत अच्छे एक लीडर के रूप में उभर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बाधा रहने वाला है। बाधा इसलिए रहेगा क्योंकि शनि भी साथ में है, राहु भी साथ में है इस समय। तो ऐसे में मित्रों कहीं न कहीं आपसे जलने वाले लोगों की संख्या रहेगी। आपके पैर की खिंचाई करना, मतलब आपको कैसे परास्त किया जाए, कैसे आपको सफल नहीं होने दिया जाए, इसके लिए भांति-भांति के उपाय प्रयास किए जाएँगे। लेकिन आप निश्चिंत रहें, समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आप यदि इस समय परेशान चल रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन इंसान आपके तरक्की में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसे बस केवल उसे अपनी तरीके से, मतलब एक ठंडे दिल से, ठंडे मन से उसे दूर रखने की कोशिश करें, उससे निपटने की कोशिश करें या अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपका समय वैसे बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा इस समय किस्मत का आपको साथ मिलने जा रहा है। बड़ा बड़ा खेल हो सकता है। जी हाँ मित्रों, बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि आपका भाग्य इस समय बहुत अधिक साथ दे रहा है। ऐसे में कुछ बड़ा खेल होने की भी संभावना है। तो आप इस समय एकदम से बिल्कुल भी प्रयासरत रहें। कोई भी ऐसा कार्य हो जहां आप प्रयास करें, एकदम से खुश रहें, प्रसन्न रहें और प्रयासरत रहें। ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लिए जैसे ज़मीन जायदाद का कोई कार्य है या ज़मीन जायदाद से जुड़े, मतलब भूमि भवन, एक बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम आप करते हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा मौका मिलने की संभावना भी है। साथ साथ मित्रों इस समय आपका कोई बड़ा मनोकामना पूर्ण भी हो सकता है। ऐसे में एक बड़ा खेल हो सकता है, जैसे कोई आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है या जॉब के लिए अप्लाई भी किया है, तो इस समय थोड़ी कठिनाई तो होगी, क्योंकि ये जो 3 ग्रह ऐसे हैं कि सूर्य आपको सफल बनाने की स्थिति में है, लेकिन सूर्य के साथ राहु और साथ साथ इस समय शनि एक साथ बैठे हैं, जिस कारण से बाधाएं इतनी आएंगे। लेकिन जो लोग मेष राशि में ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो एकदम से प्रयास में कमी नहीं करेंगे, उनको सफलता बहुत जल्द मिल जाएगा। उनके अपने कार्य में सफलता मिलने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। लेकिन हाँ, आपको प्रयास में कमी नहीं लाना है या एकदम से पीछे नहीं हटना है। ऐसे ही लोगों को सफलता प्राप्त होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपने प्रयास तो करेंगे, लेकिन छोटी छोटी रुकावट या बाधा उत्पन्न होते ही वो पीछे हट जाएंगे, रास्ते बदल देंगे। ऐसे लोगों के लिए ये समय कठिनाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत कुछ आपके फेवर में होगा। यहाँ तक कि कहीं भी आपने ऐसे कार्य से जुड़े कार्य कर रहे हैं जो बहुत ही कठिन है, या आपने ठान लिया है कि उस कार्य को करना ही करना है, तो ऐसे कार्य आपके पूरे होंगे, आपसे बन जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस समय सक्षम रहेंगे। मतलब समझ ले कि आपका खेल शुरू होने जा रहा है। ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर हर तरह से समय अच्छा है। लव रोमांस को लेकर बात कर लें तो लव लाइफ को लेकर, लव रोमांस को लेकर बहुत ही अच्छा समय है। आपका किस्मत इस समय बहुत ज़्यादा साथ देगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। यहाँ 2 बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। कोई भी डिसीजन आप अचानक से जल्दी में ना लें। यदि कहीं है किसी ने आपको कोई सजेस्ट किया है, कुछ सजेस्ट किया है, वहीं आपको तुरंत आपको एडवाइस पालन नहीं करना है, मानना नहीं है। आप उन्हीं से समय लेकर थोड़े समय निकालें, उसके बाद ही इस बात को आप या जो भी एडवाइस है उसे सोचे समझे, उसके बाद ही आगे बढ़ें, तो आपको लाभ मिलेगा। आपका समय बहुत अच्छा है। इस बात को लेकर कि शनि की 7.5 चल रही है, बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि हमेशा महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।